आपने कुछ दिया है अपने विश्वास को दर्शाने के रूप में। यीशु के हाथ में अदृश्य रूप में उसे प्राप्त करता है, क्योंकि यह मरणहार मनुष्य उसे लेते हैं। अदृश्य रूप में तो वो है जो उसे प्राप्त करता है और आपको आशीष देता है। परंतु इतना ही नहीं, आप जैसे देते हैं, आपके वंशज जिन्हें आपने नहीं देखा है, और शायद ऐसे वंशज जो बहुत पीढ़ियों के बाद आएंगे जिसे आप नहीं देख सकते हैं, वो प्रभु की आशीषों के बहाव को महसूस करेंगे, क्योंकि वो दशवांश दे रहे हैं आपके द्वारा। How lovely are the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 How lovely on the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 Our God Our God reigns. Our God reigns. Oh, hallelujah. कुछ लोग दान और दशवांश के बीच का फर्क नहीं जानते हैं। हम सब दान देते हैं, मैंने भी दान दिया है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमारी ये जरूरत है, ये चीज चाहिए। मैं उन्हें कुछ पैसा देता हूं, कहता हूं ठीक है, यहाँ है, ये लो, क्योंकि प्रभु ने आशीष दी। मैं कहता ये लो, ये दान है, ये दान है। हम सब दान देते हैं, परंतु दान और दशवांश को आप एक साथ न मिलाएं। दशवांश तो अलग है। दशवांश तो हम प्रचारक को देखकर नहीं देते हैं।
दशवांश इस तरह नहीं देते हैं। नहीं नहीं, दशवांश बिल्कुल अलग है। दशवांश तो वो है जो प्रभु का है। दशवांश आपके और प्रभु के बीच की बात है, जहां आप अपना आदर और सम्मान दिखाते हैं, जहां आप उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। जब आप कुछ पाते हैं, आप अपने हाथ से निकाल कर वहां रखते और प्रभु को पहला भाग देते हैं और सबसे उत्तम देते हैं। यह ऐसा नहीं कि सब कुछ खर्च करने के बाद में जो बच जाए वो देते। नहीं, प्रभु आपके दान के लिए नहीं कह रहा है। वो कहता है उसका आदर करें। अपनी सारी चीजों से प्रभु का आदर करते जाएं। अपनी बढ़ोतरी के पहले फल से उसका आदर करें। विषय ये नहीं कि आप प्रभु के काम के लिए कितना देते हैं, बात यह है कि आप प्रभु का आदर करते हैं। कई लोग हैं जो बहुत से कारण के लिए देते हैं, देने के लिए खड़े होते हैं, चर्च बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। ये सब ठीक है, लेकिन बात यह है, जब दशवांश की बात आती, प्रभु कहता है क्या मेरा आदर करते हो? क्या आप इस भावना से देते हैं कि मैं प्रभु की मदद कर रहा हूं? तो प्रभु कहता मुझे मदद नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जो आशीष देता है वो आशीष पाने वाले से बड़ा है। तो अब्राहम इसे जान गया किसी तरह से। यह अद्भुत है। इसलिए अब्राहम मुझे पसंद है। उन दिनों में जिया जब कोई प्रभु को नहीं जानता था, और यह आदमी उस समय रहता था जो प्रभु को जानता था और वाचा को जानता था। वो अकेला ही था जिसने प्रभु से बात की, और यह आदमी दशवांश के बारे में जानता था और वो सबसे धनी था। जरा आप सोचिए, प्रभु ने पृथ्वी पर उसे एक आदर्श बनाया। दशवांश देने वाला ये व्यक्ति सबसे धनी था, बहुत आत्मिक व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति, जो राजाओं को हरा सकता था। प्रभु की आशीष उसके ऊपर है। आमीन। ठीक है, तो अब्राहम के ऊपर आशीष कही गई थी, प्रतिज्ञा और सब कुछ, परंतु जब तक उसने विश्वास में कार्य नहीं किया, किसी प्रकार से अपने विश्वास का प्रदर्शन नहीं किया, किसी प्रकार से उसने न लिया, किसी प्रकार से उन आशीषों को ले न लिया, तब तक आनंद नहीं उठा सकता था। और दशवांश इसी का तरीका है। इसलिए मलाकी 3:10 कहता है, अपना सारा दशवांश भंडार में लाओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, और देखो, मैं परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं या नहीं, और फिर आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं, जिसके लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। मैं इसके बारे में कहूंगा, लेकिन बात यह है, अब स्वर्ग की खिड़कियां खोलने का मतलब यह नहीं कि हमारे घर की खिड़कियां जैसी खिड़कियां जिसे खोलकर आप बाहर देखते हैं। एक भाई ने कहा, मैंने बालकनी बनाने के लिए कहा तो उसने आत्महत्या करने की जगह बनाई। आप वहां पर खड़े रहे तो गिरने जैसे लगता है। वो बहुत ही छोटी है। प्रभु छोटी सी खिड़की खोलकर आशीष की कुछ बूंदें नहीं फेंकेगा, नहीं। वो कहता है, मैं आशीष की वर्षा करूंगा। वर्षा करना एक अनुवाद में इस तरह से है, वास्तविक अर्थ है कि मैं आशीष को खाली करूंगा। उंडेलना और खाली करने के बीच में बड़ा फर्क है। जब मैं जग में से प्याले में उंडेलता हूं, यानी आपके ग्लास में पानी उंडेलने के बाद में भी मेरे जग में काफी पानी बच सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास है वो छोटा है और जग बड़ा है। ग्लास भरने के बाद में भी जग में काफी बच सकता है। प्रभु कहता है, यदि तुम दशवांश देते हो, यदि तुम दशवांश लाते हो, तो मैं सिर्फ उंडेलूंगा ही नहीं। ये तो इस तरह से शब्द है, खाली करना। प्रभु कहता है, मैं इसे खाली करूंगा। जब मैं खाली करूंगा तो तुम्हारे पास में जगह नहीं होगी, ये हर तरफ उमड़ते जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास है उसके लिए रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। मैं अपनी आशीषें तुम पर खाली करूंगा। सब लोग कहे, प्रभु खाली करेगा अपनी आशीषें, कुछ नहीं रोकेगा, वो उसे खाली करेगा, अपनी सारी आशीषें मेरे जीवन पर। हेलो, क्या आप यहां हैं? प्रभु सच में कह रहा है, मैं अपनी आशीषें खाली करूंगा। और जब वो खाली करता है मेरे दोस्तों, वहां कोई जगह नहीं होती, रखने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रभु जो देता है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो जगह है उससे आप क्या ले सकते हैं? इसका कोई मेल नहीं कि वो क्या दे सकता है। वो आपको हमेशा आपकी जरूरत से ज्यादा देगा। ये उसके विपरीत है जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं। अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो प्रभु आपको बस 90 रुपए देगा, और आपको बस 10 रुपए के लिए उससे भीख मांगते फिरना पड़ेगा। वो हमेशा आपसे ऐसे ही व्यवहार करेगा। नहीं नहीं, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। प्रभु कहता, मैं तुम्हें आशीष दूंगा जिसे रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी।
प्रभु नहीं कहता कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा तो तुम गलत दिशा में चले जाओगे। प्रभु कहता मैं तुम पर ऐसी आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं कि दशमांश देने वाला व्यक्ति भरोसेमंद व्यक्ति है, क्योंकि दशमांश देना दर्शाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में पहले स्थान पर कौन है। अगर उसे आशीष खाली करनी है तो प्रभु अच्छे से जानता है कि वो दशमांश देने वाले पर उंडेले, क्योंकि दशमांश वाला वो व्यक्ति है जिसने अपने विश्वास योग्यता को साबित किया है अपना दशमांश देने के द्वारा। हेलो, वो आशीष पाने के लिए विश्वास योग्य है। क्या आप यहां हैं? ठीक है। तो उसने दशमांश लिया और आशीष दी। मलकीसदेक यीशु मसीह है। उसे पैसे की जरूरत नहीं, उसे सोना चांदी नहीं चाहिए, उसने सोना चांदी बनाया है। वो वहां पर खड़ा है और वो उसे लेता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ये अब्राहम का विश्वास है। अब्राहम कहता तू मेरा स्रोत है, प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ रखा है, उसने मुझे आशीष दी है, विजय दी है, उसने मुझे सब कुछ दिया जो मेरे पास है। यहाँ प्रभु पहला और उत्तम है, मैं लाया हूं तेरे लिए। ये मेरा दिल है, यहाँ पर जो है उससे बढ़कर ये मेरा दिल है। पहला और उत्तम तो तेरा है प्रभु। और मलकीसदेक प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी वहां खड़ा होता है और अब्राहम से दशमांश लेता। क्या विश्वास करेंगे? प्रभु के लिए नहीं कि वो उससे धनी बन जाए, लेकिन अब्राहम के लिए कि ऐसे करने से वो अपने विश्वास में काम करे ताकि आशीष बह सके प्रभु से उसकी ओर। तो उसने आशीष ली, मेरा मतलब दशमांश लिया और आशीष दी। अब सब लोग कहे उसने दशमांश लिया और उसे आशीष दी। अब सुनिए अगली बात, दशमांश लेने वाला तो देने वाले से महान होता है। जो दशमांश देता है, देखिए जो दशमांश लेता है वो दशमांश देने वाले से महान होता है, बड़ा होता। मतलब दशमांश जो लेता है वो तो दशमांश देने वाले से बड़ा होता है। याद रखिए मैंने आपसे कहा था अब्राहम मिस्र में गया। मैं आपसे कहता हूं अब्राहम फिरौन से बड़ा था। जो फिरौन ने अब्राहम को दिया था वो कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ एक आदमी को धनी बनाया। लेकिन जो प्रभु ने फिरौन को दिया, उसके देश को दिया बाद में, वो बहुत बढ़कर था। हेलो, दो अलग कहानी है। देखिए ये कुछ नहीं, उसने सिर्फ अब्राहम को धनी बनाया, लेकिन प्रभु ने पूरे मिस्र को धनी बनाया। वहां हर कोई धनी था, पूरे देश ने खाया, पूरा देश अकाल के बीच में फला फूला और बचा रहा। आप जानते हैं जो आशीष देता है वो आशीष पाने वाले से बड़ा होता है। ठीक है, तो यह अलग बात है। यहां इब्रानियों अध्याय 7 में फिर वचन 8 में कहा गया है, यह कहता है यहां मरणहार व्यक्ति दशमांश लेते हैं, वहां वो लेता है जिसकी गवाही दी गई है कि वो जीवित है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो आज आपको हिला देगा। यहां मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं। प्रचारक मरणहार है, वो जीते हैं, कुछ समय तक जीते हैं और अंत में वो मर जाते हैं। ठीक है, मरणहार मनुष्य यहां वो दशमांश लेते हैं। वहां वो दशमांश लेता है जिसके बारे में कहा गया है कि वो जीवित है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है यहां मरणहार मनुष्य को दशमांश देते और स्वर्ग में जाने पर प्रभु को देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि यहां पर आदमी लेता है और वहां वो लेता है। इसका मतलब है, मैं आपको बताता हूं, जब आप अपना दशमांश देते हैं, आप देते हैं अनुमान के रूप में किसी प्रचारक को देते या याजक को देते हैं जो इस पृथ्वी पर है। ठीक है, मरणहार मनुष्य को। मरणहार मनुष्य वो है जो आपके हाथों से लेता है, परंतु जब वो आपसे ये ले रहा है, जब आप उसके हाथों में ये दे रहे हैं, जब आप उसके हाथों में इसे रखते हैं, वहां एक अदृश्य व्यक्ति है उसके पीछे खड़ा है। वो वास्तव में दशमांश ले रहा है और वो तो स्वयं यीशु मसीह है। इसलिए आदमी की तरफ न देखे। उस आदमी को देखकर दशमांश के विषय में निर्णय न ले कि मैं इसके पास दूं या नहीं, और उस व्यक्ति के पास में पैसा है या नहीं है। प्रचारक प्रभु द्वारा नियुक्त लोग हैं जिनका काम है प्रभु का वचन बताते जाना। हां, दशमांश उनके पास लाया जाता है और वो उसे लेते हैं,
पर उसके बारे में सचेत रहना चाहिए कि वो उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें अधिकार मिला है कि वो उसे यहां पर प्राप्त करे, लेकिन उनके पीछे अदृश्य व्यक्ति है, स्वयं महिमा का परमेश्वर है, यीशु मसीह दशवांश प्राप्त करता है। आशीषें मेरे द्वारा बोली गई है, मेरे द्वारा शब्दों में कही है, लेकिन आशीष यीशु मसीह से बहती है, हमारे महायाजक से। देखिए, वो तो महान है किसी भी प्रचारक से या मुझसे। वो पीछे खड़ा है जो दशवांश प्राप्त करता है अदृश्य रूप में, जिसे आप नहीं देख सकते हैं, और आशीष उसी से बहती है। जरा इसके बारे में सोचिए मेरे दोस्तों। ये जो चीज है जो लोग नहीं समझते, मैं सोचता हूं कई बार प्रचारक नहीं समझते। आप जानते हैं, जैसे उस भाई ने कहा, अगर आप अच्छे दिखते हैं और आपके पास में अच्छी चीजें हैं और वो समझते हैं कि ये सारे ऐश्वर्य की चीजें हैं और कोई नहीं देना चाहेगा, ये तो गलत है, पूरी तरह गलत है। उनकी आंखें गलत चीज पर लगी है और इसलिए हम इसे कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं दशवांश ऐसा ही है। दशवांश है जहां पर आप अपना हिस्सा निकालकर पहला भाग और उत्तम भाग प्रभु को देते। शायद आप यहां मेरे हाथों में या किसी प्रचारक के हाथ में देते हैं, लेकिन वहां इस सब के पीछे वो महान है, मुझसे भी महान, किसी भी प्रचारक से महान, और जिसके द्वारा सभी आशीषें, महान आशीषें वास्तव में बहती जाती है। यहां तक कि प्रचारक जिसने आपके हाथों से लिया वो मरणहार है, वो चला जाएगा। 1000 पीढ़ी तक यह आशीष बनी रहेगी, क्योंकि ये मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहां वो जो जीवित है और कभी नहीं मरने वाला है वो पाता है। इसलिए 1000 पीढ़ियों तक इस दशवांश की जो आशीषें हैं वो बहती रहेगी। आपके मरने और खत्म होने के बाद भी ये बहती रहेगी। जरा सोचिए, मैं बताता हूं। अगली बात, वचन 9 देखिए, यहां खत्म करेंगे। वचन 9 और 10, यहां तक कि लेवी जो दशवांश प्राप्त करते हैं, उन्होंने अब्राहम में दशवांश दिया। आपको याद है, लेवी लोग वो ऐसे गोत्र के थे जिससे याजक आए थे प्रभु के घराने पर, इस्राएल पर। वो और उसके वंशज प्रभु के याजक थे, ठीक है। लेवी वो तो मूसा के समय में ही याजक के पद पर आए थे और उन्हें दशवांश लेने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बारे में बताता है, लेवी जो दशवांश लेते, उन्होंने अब्राहम में दशवांश दिया। देखिए, अब्राहम के दिनों में लेवी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अब्राहम में दशवांश दिया। उन्होंने कैसे दशवांश दिया? ये कहता है, कहा जाए तो फिर ये कहता है कि वो अपने पिता के देह में था जब मलकीसदेक उससे मिला। तो इसका मतलब ऐसा है कि जब इब्राहिम ने उन सारी चीजों को लिया और उन सारी चीजों का दशवांश दिया मलकीसदेक को, यीशु मसीह को उस दिन दिया, वो सब जो अब्राहम की देह में थे, यानी इसहाक, याकूब, यूसुफ, इजराइल के लोग, यहां तक कि लेवी जो आज दशवांश प्राप्त करते हैं, उन सब ने अपना दशवांश दिया इब्राहिम के अंदर और उसके माध्यम से। और मैं आपसे कहता हूं कि जब आप अपना दशवांश लेते हैं और यीशु के पास लाते हैं, तो यहां पर कुछ अद्भुत होता है। यह ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिया है, आपने कुछ दिया है अपने विश्वास को दर्शाने के रूप में। यीशु के हाथ में अदृश्य रूप में उसे प्राप्त करता है, क्योंकि यह मरणहार मनुष्यों से लेते हैं। अदृश्य रूप में तो वो है जो उसे प्राप्त करता और आपको आशीष देता है। परंतु इतना ही नहीं, आप जैसे देते हैं, आपके वंशज जिन्हें आपने नहीं देखा है, और शायद ऐसे वंशज जो बहुत पीढ़ियों के बाद आएंगे जिसे आप नहीं देख सकते हैं, वो प्रभु की आशीषों के बहाव को महसूस करेंगे, क्योंकि वो दशवांश दे रहे हैं आपके द्वारा। इस्राएल के लोग इतने आशीषित लोग थे, जिस दिन उनका जन्म हुआ वो आशीषित थे, क्योंकि अब्राहम ने पहले ही उनके आशीष के लिए बोया था, क्योंकि उसने दशवांश दिया था, उसके परदादा ने दशवांश दिया था। इसलिए जैसे वो इस दुनिया में पैदा हुए, वो आशीष के साथ पैदा हुए। आशीष पहले से उनकी तरफ बह रही थी। जब वो आगे बढ़े, उन्होंने खुद दशवांश दिया और वो आने वाली पीढ़ियों की संपन्नता के लिए बीज बोने लगे थे, उनकी संपन्नता के लिए दशवांश दिया। मैं आपसे कहता हूं कि दशवांश देने से आप बीज बोने लगते हैं, आशीष के बीज, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने नाती पोती और परपोतों के लिए।
यहां से लेकर अनेक पीढ़ी तक वो आशीष की कटनी करेंगे, क्योंकि प्रभु आशीष के साथ आता है। क्योंकि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आप पाएंगे, उमड़ता हुआ आ रहा है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये उमड़ता हुआ आएगा। और आखिरी बात ये है, कुछ लोग कहते हैं दशवांश व्यवस्था जैसे है। व्यवस्था मूसा से आई थी, वो मूसा के साथ में आई क्योंकि 10 आज्ञाएं तो व्यवस्था की शुरुआत थी। व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन व्यवस्था खत्म ही हुई। रोमियो 4:4 कहता है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। तो व्यवस्था शुरू हुई, व्यवस्था खत्म हुई, तो वो कहते हैं दशवांश व्यवस्था में था। दशवांश से हम आजाद हो चुके हैं, इसलिए हमें दशवांश देना जरूरी नहीं है। आप ऐसे लोगों को सुनते हैं, पूरी तरह गलत है। अब्राहम व्यवस्था के पहले 400 साल पहले आया था। व्यवस्था आने से पहले ही उसने दशवांश दिया था। मैं पीछे अदन की वाटिका तक आपको ले जाकर बताया हूं कि दशवांश था। प्रभु ने वहां पर एक पेड़ रखा और उसने कहा था इस पेड़ से मत खाना। वहां उस पेड़ में कोई जहर नहीं था। प्रभु ने कहा इसमें से मत खाना। जब तक उन्होंने उसमें से नहीं खाया, वो प्रभु का आदर कर रहे थे, प्रभु को महिमा दे रहे थे, आज्ञा मान रहे थे। जिस पल उन्होंने उसे खाया, उन्होंने प्रभु का आदर करना रोक दिया। उन्होंने उसे अपना प्रभु नहीं माना। मना किए गए फल में से खाने के अंदर ये था, वो तो इनकार कर रहे थे कि प्रभु उनका स्रोत है, प्रभु उनका सब कुछ है। मैं कहता हूं वो पेड़ दशवांश था। प्रभु ने कहा इसे मत छूना, नहीं, इसे मत खाना, वो तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। हर चीज में से खाना, लेकिन उसमें से नहीं। क्योंकि यहां बात क्या थी? प्रभु का आदर, प्रभु का सम्मान, प्रभु की आज्ञाकारिता, यही दशवांश का विषय है। प्रभु का आदर, प्रभु का सम्मान, प्रभु की आज्ञाकारिता। इसमें पैसों का बहुत कम लेन देन है। इसमें मुख्य है प्रभु का आदर, प्रभु का सम्मान और प्रभु की आज्ञाकारिता, जिससे हम उसे देते हैं। आइए सब खड़े हो जाएं। आमीन। अपने हाथ उठाइए, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु की स्तुति। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते पिता। हम अपना दिल तुझे देते हैं, अपना दिल तुझको देते हैं। प्रभु तेरा आदर करते, सम्मान करते हैं। हमारा जो भी है सबसे उत्तम तेरा है। हमारा सब कुछ है तेरा ही है, क्योंकि हमेशा हमें यह दिखाना है कि हमारा विश्वास तेरे लिए है, हमारा आदर तेरे लिए है। हम इसे विश्वास से ही दर्शाते हैं। हमारा विश्वास ही वो है जिसे तू देखना चाहता है, क्योंकि जो प्रभु के पास आता है विश्वास करे कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये शब्द लोगों के दिल में जाएं और इन्हें पूरी तरह से बदल दे। प्रभु पूरी तरह से नया जीवन दे, कि हर एक श्राप, हर एक जरूरत, हर एक कमी, हर एक घटी, हर एक हार, हर एक पराजय पूरी तरह से विजय में बदल जाए, आशीष में बदल जाए और उमड़ते चले जाए। जैसे ये आशीष को थामने लगते हैं और विश्वास में काम करते हैं और विश्वास में जीते हैं, प्रभु की आशीष में जीते हैं। एक दूसरे के लिए हम आशीष कहते हैं। ये आगे जाएं और अपना काम विश्वास से करते जाएं, विश्वास में काम करें, विश्वास से इसे थाम ले, विश्वास में काम करे, विश्वास में होकर सक्रिय हो। हम तुझे सारी महिमा, आदर और सम्मान देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full
your presence, in your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled